नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ इंडिया। खास मुलाकात में हम खास शख्सियत के साथ हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी आज आपके सामने रहेंगे। कुछ राजनीतिक चर्चाएं, कुछ इनके जीवन की चर्चाएं, आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी की क्या है प्लान, वो जानने की कोशिश करते हैं। कि विधानसभा के चुनाव बड़े करीब हैं, सभी पार्टियां बिल्कुल एक्टिव हो गई हैं। सभी राजनेता, सभी छोटे कद के नेता, बड़े कद के नेता कह लीजिए, अपना जितना दमखम है लगा रहे हैं। क्या प्लान है भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर काम करती है और आज जन जन में जो सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंची है, उससे आम जनमानस का बहुत विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य दिया 350 पार के, वो करीब जरूर पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनमानस में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक नया विश्वास का आत्मसंबल जगा हुआ है। तो निश्चित रूप से एक नई योजना के साथ हम लोग अभी एक नया अभियान, यानी पहली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान शुरू किया है और अम्बेडकर नगर में उसकी बड़ी संख्या में पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता बन रहे हैं। तो पन्ना प्रमुख एक पन्ने का इंचार्ज होगा, लगभग 60 वोटों का अधिकार उसके पास होगा। हमने फोकस नीचे किया है। इसके विपक्षी पार्टियां देखकर बौखलाई हैं और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद जो भी है, वो सारे लोग पन्ना प्रमुख बनेंगे और एक पन्ने का इंचार्ज बनेंगे। और एक पन्ने में लगभग 60 वोट है, उस 60 वोट का दायित्व उनके पास पहले रहेगा, उसके बाद पूरा दूसरा दायित्व रहेगा। तो फोकस नीचे तक का है और सरकार की उपलब्धियां जो नीचे तक पहुंची है, गांव, गरीब, किसान तक, उसको लेकर हम अभी मैदान में जाने वाले हैं। लगातार पार्टी पिछले 4 वर्षों में केवल विकास के उत्थान के लिए कार्यकर्ताओं ने अपने दम पर एक एक सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। समाजवादी पार्टी कुछ विशेष मुद्दों को लेकर मैदान में है और बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करती है। क्या कहते हैं? विशेषकर आप आलापुर में हैं आज। आलापुर में तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, यहाँ सर्वाधिक कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं के दम पर हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक विपक्षी दलों का, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जो अपने सरकारी आवास की टोटी खोल सकता है, इसलिए जनता के उसकी पूरी पोल खुली हुई है। तो पोल उनकी खुल चुकी है और जनता का विश्वास उन लोगों के ऊपर नहीं है। अब वो लोग जाति के आधार पर लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि ऐसे चुगलखोर समाज को तोड़कर कोई जात के नाम पर राजनीति करना चाह रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पर राजनीति करना चाहता। जनता इन सबको समझ चुकी है और वो मोदी जी और योगी जी पर विश्वास करके 2022 में फिर से कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी से आपकी राजनीति शुरू होती है, नवयुवक कंधे बड़े साथ में रहे आपके, यह संदेश क्या रहेगा नौजवानों के लिए? युवा शक्ति परिवर्तन का वाहक होती है और आज अम्बेडकर नगर में जो युवा शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, उससे इस बात का स्पष्ट है कि इस अम्बेडकर नगर में लाखों युवाओं का एक संकल्प है कि 5 सीट पर कमल खिलाकर आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने का उनका सपना है और सपने को साकार करने के लिए वो सब जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों ने भी एक विचार किया है, ऐसे हजारों युवाओं को, जो लाखों युवा हैं जो दिशा भ्रमित हैं, उनको भी पार्टी से जोड़कर और उनको राष्ट्रवाद की अलग जगाने का संकल्प, क्योंकि युवा शक्ति परिवर्तन का है, तो स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह को मानकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है और इसकी बड़ी संख्या में हम लोग जोड़ने का भी प्लान आने वाले समय में शुरू करने वाले हैं। तो आपको दिखेगा भी कि अम्बेडकर नगर में सर्वाधिक युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। आप जिला अध्यक्ष के पद पे हैं, सामने चुनाव है, किसी विधानसभा में चेहरा दिखेगा आपका? मेरे लिए तो 5 विधानसभाएं बराबर हैं। और आपका बैनर कहाँ रहेगा? बैनर पार्टी का अध्यक्ष हो तो पार्टी के साथ। चेहरा आपका कहाँ रहेगा? चेहरा 5 विधानसभाओं में है और 5 विधानसभाओं। विधायक जी कहाँ से बनेंगे? विधायक पार्टी में हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के आधार पर हम लोग काम करते हैं। पार्टी की इच्छा है, जिस व्यक्ति को, जहां केवल भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि कोई कार्यकर्ता कहां पहुंच सकता है। रामनाथ कोविंद जी उसके एक मात्र उदाहरण नहीं है, एक नरेंद्र मोदी मात्र उदाहरण नहीं है। ऐसे असंख्य कार्यकर्ता जो खेतों में काम कर रहे थे और उनको सीधे राज्यसभा पार्टी बना देती है। तो काम करते रहिए, क्योंकि हमारी पार्टी का मूल मंत्र है चरैवेति। और दीनदयाल जी के स्वप्न को साकार करने का संकल्प है कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान तक हम सभी लोग काम करते रहेंगे। तो संकल्प के आधार पर हम लोग काम करेंगे। बाकी दायित्व मिलना पार्टी के बड़े लोगों का काम है। पार्टी में अपने कर्तव्य के आधार पर लोगों को दायित्व मिलता है, तो पार्टी उस आधार पर हम लोग काम करते हैं।